Students, today we are going to discuss second chapter class 12 sports and nutrition. Now we will learn objective of sports and nutrition. Point 1, balanced diet and nutrition, macro and micronutrients. Point 2, nutritive and non-nutritive component of diet. Point 3, eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance, and food myths. What is the balanced diet? A balanced diet means eating the right amount of foods from all food groups. A diet which consists of all the essential food elements, protein, carbohydrate, vitamin, fat, minerals, and water in correct proportion is called balanced diet. A balanced diet is essential for growth and maintenance of the body. जो बैलेंस डाइट है वो क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है बैलेंस डाइट। तो और जो बैलेंस डाइट है वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। बैलेंस डाइट हमें राइट अमाउंट में लेनी है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड हमारी बॉडी के। बहुत बार ऐसा होता है कि फैट्स और वो कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा ले लेते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसान करता है। बहुत बार हमने विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा ले लिए, वो भी ऐसे एक ही चीज़ हमें नहीं लेनी, हमें सभी चीज़ों को कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, जो वाटर हैं, जितने भी हैं सारे जो एसेंशियल फूड एलिमेंट्स हैं उनको हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें लेना है। जैसे एक प्लेयर होता है, प्लेयर को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिस करता है, रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। टू जो और वर्क हार्ड नहीं करता है, जो नॉर्मल वर्क कर रहा है, उसको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की कम ज़रूरत होती है। तो जो बैलेंस डाइट है वो हमारा जो ग्रोथ है वो करने में हेल्प करती है और बॉडी को मेंटेन रखने में भी हेल्प करती है। फैक्टर अफेक्टिंग डाइट इज a growing child need more protein than grown up men. The protein are needed to make the body tissues of the growing child. A growing child also need more minerals such as calcium and phosphorus for the formation of the bones than a young adult. जो ग्रोइंग स्टूडेंट जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, उसको मैन के जो आदमी है, जो मैन है, उसके कंपैरिजन उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़, उछल कूद, और उसकी उस टाइम वो ग्रोइंग एज होती है, वो बच्चा बढ़ता है, उस टाइम उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन ग्रोइंग स्टूडेंट की टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और मिनरल, कैल्शियम एंड फास्फोरस ग्रोइंग स्टूडेंट की बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ऑक्यूपेशन, ए पर्सन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन हिज डाइट देन ए पर्सन डूइंग सेडेंटरी वर्क। जो पर्सन जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हार्ड वर्क और जो भाग दौड़ नहीं करते, जो नॉर्मल वर्क करते हैं, उनको कम की ज़रूरत होती है। स्टेट ऑफ हेल्थ, द पर्सन रिकवरिंग इलनेस नीड मोर प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन इन देयर डाइट टू रिपेयर द डैमेज कोज्ड बाय इलनेस। जो बीमार पर्सन की जो रिकवरी के लिए प्रोटीन क्या है, बहुत ज़रूरी है वो। और मिनरल, इलनेस के साथ में जो बॉडी जो डैमेज हो जाती है, उससे मिनरल एंड विटामिन है वो उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। क्लाइमेट, the diet also depend upon the climate in which we live. If we live in cold climate, we need more quantity of protein and fat. We should take rich fat diet in cold climates.
इन hot climate we should take such a balanced diet which has less fat। जो कोल्ड एरिया में जो पर्सन रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फैट की ज़रूरत होती है कंपैरिजन टू जो हॉट क्लाइमेट उसमें रहते हैं, तो उनको प्रोटीन और फैट की कम ज़रूरत पड़ती है। जेंडर डिफरेंसेस cause variation in diet। Male needed more calories as compared to female due to physiological need of the body। जो मेल जो होते हैं उनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है कंपैरिजन टू फीमेल। बॉडी बिल्ड वी द वेट ऑल्सो ब्रिंग डिफरेंस ऑफ डाइट। ओवरवेट ओबेज पर्सन शुड टेक फाइबर्स फूड, और स्लिम जो लीन है उसको पर्सन को नीड मोर प्रोटीन एंड फैट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर, प्रेग्नेंट एंड फीडिंग मदर इनमें दोनों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन एंड मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो बच्चे को फीड करवा रही है मदर उसको, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी। फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट, इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर बॉडी। डिजीज प्रिवेंशन, ईटिंग ए बैलेंस डाइट द easiest way to protect ourselves from many diseases। Eating in a balanced way boosts our energy level and ensures our body function normally। Lean protein, whole grain, fruit, vegetable are part of the heart healthy। Low calories and high in vitamins, mineral and fiber, fruit and vegetable help control weight and blood pressure। तो जो मेन जो यदि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ हैं उनको रोकने में हेल्प करती है, और हमारी बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शन करने में भी हेल्प करती है। जो जो प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको भी बैलेंस डाइट दूर करने में हेल्प करती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड, our daily food intake should include grain, fruit, milk, vegetable, bean, oils and protein। A healthy food contain vitamin and mineral that boost immunity and serve and natural protection from many common illness। जो बैलेंस जो डाइट है वो हमारा क्या करती है, यदि हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी पावर उसको बढ़ाती है, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो बॉडी में होने के चांसेस जो होते हैं उनको रोकने में हेल्प करती है। वेट कंट्रोल, ईटिंग ए बैलेंस डाइट कैन बी ए इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स weight control। A balanced diet help us to maintain healthy weight if we are underweight। Eating a balanced diet can help to gain weight and maintain the weight gain in the long term। तो जो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं वो हमारा इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है हमारी बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए। अंडरवेट जो है उसका भी बैलेंस डाइट क्या करती है, हेल्प करती है उसका वेट गेन करने में। इम्यून सिस्टम हेल्थ, फूड रिच इन विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट बूस्ट इम्यूनिटी। विटामिन ई contributes to the production of antibodies making your immune system strong। Eating food rich in vitamin C, तो जो इम्यून सिस्टम है हमारा, जो बैलेंस डाइट है वो क्या करती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, और एंटीबॉडी जो हमारी जो कुछ जो हमारी बॉडी के अंदर
डिजीज़ है उनको क्या करती है, एंटीबॉडी करने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। विटामिन सी है वो जो इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर जो उसको रोकने में हेल्प करती है। और जो विटामिन डी है वो भी इन्फ्लेमेशन, जो जर्म्स है, इन्फ्लेमेशन है, उनके लिए भी हेल्प करती है। और ये जो जिंक, जो भी सारी जो चीज़ें हैं, आयरन है, ये भी क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। प्रॉपर स्लीप, eating a balanced diet enable us not only to sleep better without the use of sleeping pill but also feel more rested when we wake up। तो जो प्रॉपर यदि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो बहुत बार जैसे लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, बहुत उनकी बैलेंस डाइट नहीं होती है रात के टाइम में, तो वो सोते हैं तो वो क्या करते हैं कि स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, उनको जब उसके बिना नींद नहीं आती है। यदि हमने बैलेंस डाइट ली तो वो हमारी हेल्प करेगी प्रॉपर स्लीप, नींद आने में। मेंटल हेल्थ, building diet around whole grains, fish, fruits, vegetables, beans and seed help one stay in good mental health. For a study it has been found that middle-aged women who ate a healthy diet were about 40% more likely to live longer without mental problem than women who adhered to less healthy diet। जो यदि हम यदि प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ क्या हमारी उतनी ही अच्छी रहेगी और उतनी हमारी मेमोरी पावर है वो इंक्रीज होगी। और जो कुछ एज में आने के बाद जो लेडीज उस को भूलने की जो बीमारी हो जाती है, वो यदि आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो उस मिडिल एज में आपको ये बीमारी, इस बीमारी से आपको निजात मिल सकती है, आपको ये फेस नहीं करनी पड़ेगी यदि आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ quality of life. Eating a balanced diet is important because allows us to enjoy life, have more energy, feel less stress। तो मेन जो क्या है, जो आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, इससे क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो इंजॉयबल हो जाती है और जो टेंशन, स्ट्रेस है वो क्या हो जाती है, इससे दूर हो जाती हैं। और जो मेडिकल जो प्रॉब्लम है वो भी इससे बैलेंस डाइट से दूर हो जाती है। और जो मेडिकल बिल जो हम जो पे करते रहते हैं वो भी हमें बैलेंस डाइट से, उनसे भी हमें निजात या छूट मिल जाती है। तो बैलेंस डाइट क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे उतना ही हमारा अच्छा मेमोरी पावर अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारा वेट मेंटेन रहेगा। थैंक यू।